रूस यूक्रेन युद्ध के इस जंग को 1 साल होने जा रहा है और 24 फरवरी के लिए पुतिन अब एक नई तैयारी कर रहे हैं। पुतिन की तैयारी सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई है। इस सैटेलाइट तस्वीर में रूस के वोरोनेश शहर में नया आर्मी बेस दिखाई दे रहा है। इस आर्मी बेस पर सेना के हजारों टैंक और टेंट नजर आ रहे हैं। इधर रूस को मैसेज देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड पहुंच रहे हैं। इस विजिट के लिए जो तारीख चुनी गई है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 24 फरवरी यानी उस दिन जब महायुद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है। पोलैंड की धरती से बाइडेन क्या देंगे पुतिन को पैगाम? टीवी पर पुतिन बोलेंगे ये युद्ध नहीं आसान। चीन से शी जिनपिंग देंगे शांति का संदेश। क्या रूस में पुतिन देंगे हमले का आदेश? व्हाइट हाउस के मुताबिक मंगलवार को बाइडेन पोलैंड पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध के 1 साल होने से पहले बाइडेन पहुंचने वाले हैं। रूस के आक्रमण की 1 साल की सालगिरह से ठीक 3 दिन पहले। बड़ा सवाल है, बाइडेन पोलैंड आएंगे तो क्या परमाणु बम भी साथ लाएंगे? बाइडेन की यात्रा से महीनों पहले ही पोलैंड अपनी धरती पर परमाणु बम लगाने की अर्जी लगा चुका है। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने बयान दिया कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है कि क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है। मुद्दा खुला है। यही वजह है जो बाइडेन की पोलैंड यात्रा के हर एक सेकंड पर रूस की नजर रहने वाली है। बाइडेन जहां जहां जाएंगे, जिससे मिलेंगे, जो कुछ कहेंगे उसे रूस में ध्यान से देखा जाएगा। बाइडेन के भाषण को पुतिन के ऑफिस में फॉरवर्ड करके सुना जाएगा। बाइडेन की स्पीच रिवाइंड करके बार बार सुनी जाएगी और फिर पुतिन की बारी आएगी। टीवी पर आकर पुतिन माइक थामेंगे, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, बाइडेन को करारा जवाब देंगे। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। उसी पोलैंड की धरती पर बाइडेन का दौरा एक साथ कई संकेत देने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक पोलैंड के वार्सा में बाइडेन दुनिया को बताएंगे किस तरह अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया को एकजुट किया है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नाटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक का करार उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। यही वजह है कि पोलैंड ने अमेरिका से मिलने वाले एब्रम्स टैंक को रूस से लगी सीमा पर लगाने वाला है। पोलैंड रूस के मुख्य भूमि से काफी दूर है। इसके बावजूद पोलैंड की सीमा से सटे कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और एब्रम टैंक को कलिनिनग्राद से लगे बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। पोलैंड की 418 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के सहयोगी बेलारूस से भी लगती है। पोलैंड को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस के रास्ते भी पोलैंड
पोलैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे में एब्रम टैंकों को बेलारूस बॉर्डर पर भी तैनात कर सकता है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले एब्रम खरीद कर अपनी सीमाओं पर तैनात कर रहा है। पोलैंड के रक्षा मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे मारियोस ब्लाज़ाक का बयान भी बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हम पोलैंड के सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहे हैं। हम पोलैंड की फौलादी सेना को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा सके। पोलैंड और अमेरिका के बीच सहयोग पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, खास तौर पर नाटो के अंतर्गत आने वाले देशों की। पोलैंड के पड़ोस में मौजूद कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद पर पुतिन के हथियार लगे हुए हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर पोलैंड से रूस का युद्ध हुआ तो पोलैंड को आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया। पोलैंड ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन की सेना का सफाया करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन कितना खफा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर परमाणु जंग छिड़ गई तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों के पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर रूस पोलैंड को अपना निशाना बनाता है तो वो युद्ध रूस वर्सेस नाटो में बदल जाएगा। एक ऐसा युद्ध जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर वो युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेडी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम है। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड्स में वोल्केल एयरबेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के इरसलिक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसे बाइडेन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए। आखिर पोलैंड क्यों चाहता है कि अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में लगाए? जवाब है पोलैंड का रूस का दुश्मन नंबर 1 बनना। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। एब्रम टैंक के अलावा पोलैंड ने अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का भी ऑर्डर दिया है। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। इस डील के बाद पोलैंड अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नाटो पर हमला। ऐसे में अगर रूस पोलैंड से युद्ध छेड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नाटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर यह दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। दुनिया को वो दिन कभी ना देखना पड़े। पुतिन पोलैंड पर अटैक का फैसला देने से पहले 100 बार सोचें। इसीलिए पोलैंड अपने जखीरे को नए नए हथियारों से भर रहा है और अब अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु हथियार लगाने की भी मांग की है। ऐसे में पोलैंड को अमेरिका से परमाणु गिफ्ट मिलने वाला है या नहीं,
ये मंगलवार को साफ हो जाएगा। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।